इस वीडियो में हम ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ट्यूबरकुलोसिस एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो उसके बारे में हम हैंड रिटन नोट्स की मदद से समझेंगे बिकॉज प्रीवियस की एक वीडियो में हम ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो में हम नोट्स के माध्यम से देखेंगे। तो एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, ये स्टार्ट करते हैं। ओनली फ्यू ऑफ नोन स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक टू ह्यूमंस। हम जानते हैं कि जो सर्टन बैक्टीरियाज होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उन्हें हम गुड बैक्टीरिया या बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं। सम इंपॉर्टेंट ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया आर डिस्क्राइब बिलो। तो पहली डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी कहते हैं, और ये एक तरह की एयर बॉर्न डिजीज होती है बिकॉज ये एयर के माध्यम से आगे स्प्रेड होती है। कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। द ऑर्गेनिज्म इज अ स्मॉल रॉड दैट एंटर द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड ग्रोज ऑन द लंग्स टिश्यूज। ये एक ऑर्गेनिज्म जो है माइकोबैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया है, एक स्मॉल रॉड शेप का बैक्टीरिया है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एंटर कर जाता है और लंग टिश्यूज में ग्रो करता है। देन द सिम्टम्स आर क्रॉनिक कफ, चेस्ट पेन, हाई फीवर, अ फ्लो ऑफ थिक एक्सपेक्टोरेटेड मैटर कॉल्ड स्प्यूटम। एक बहुत ज़्यादा थिक मैटर निकलता है, उसे हम स्प्यूटम कहते हैं। हाई फीवर होता है, कफ आती है और चेस्ट पेन होता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। द स्प्यूटम मे बी रस्ट कलर्ड इफ द ब्लड हैज़ एंटर्ड द लंग कैविटी। यानी अगर इसकी स्टेज काफ़ी ज़्यादा है तो ट्यूबरकुलोसिस में जो स्प्यूटम निकलता है तो वो हल्का रस्ट कलर्ड का हो जाता है, तो उसमें ब्लड होता है लंग कैविटी में। देन in the infected lung, cells of macrophages, leukocytes, T lymphocytes surround the parasite due to decomposition of calcium salts and fibrous material. A hard nodule called tubercle is formed. यानी जो हमारे WBCs की जितनी भी सेल्स होती हैं, T lymphocytes हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ये पैरासाइट को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट और फाइब्रस मटीरियल का डिकम्पोजिशन हो जाता है। डिकम्पोजिशन होने के साथ एक हार्ड नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम ट्यूबरक्यूल कहते हैं, और दिस में बी विजिबल इन द पेशेंट्स चेस्ट एक्सरे। जब पेशेंट का चेस्ट एक्सरे किया जाता है तो ये जो ट्यूबरक्यूल है ये विजिबल भी होता है। द ट्यूबरक्यूल में ब्रेक अपार्ट एंड स्प्रेड द बैक्टीरिया टू लिवर, बोन्स एंड किडनी। स्टार्टिंग में क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है वो लंग्स में ही रहता है, लंग्स में ही अपने आप को डिवाइड करता है, स्प्रेड करता है। लेकिन एक बार जो ये ट्यूबरक्यूल होता है ये फॉर्म हो गया, तो ट्यूबरक्यूल फॉर्म होने के बाद जब ये टूटता है, ये ब्रेक होता है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये लिवर, बोन, किडनी और बाकी सभी ऑर्गन्स को धीरे धीरे अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। देन दिस डिजीज इज देन कॉल्ड माइलरी ट्यूबरकुलोसिस। और जब ये ट्यूबरक्यूल ब्रेक हो जाता है और बाकी सभी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर देता है तब हम इसे माइलरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। टीबी जनरली अफेक्ट्स द लंग बट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेनली ये लंग्स को ही अफेक्ट करता है, बट सीरियस कंडीशंस में बाकी पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। टीबी इज मोस्टली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट पर्सन थ्रू एयर। ये एयर या कॉन्टैक्ट के माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलता है, स्प्रेड होता है, इसीलिए इसे हम एयरबॉर्न डिजीज भी कहते हैं, बैक्टीरियल डिजीज के साथ साथ। देन पीपल विच शो नो सिम्टम ऑफ टीबी कॉल लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। प्रीवियस की वीडियो जो जिसमें हमने ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के बारे में डिटेल में पढ़ रखा है, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कुछ पीपल्स में ट्यूबरकुलोसिस होता है लेकिन वो काफ़ी सिम्टम्स नहीं शो करते, सिम्टम लेस डिजीज होती है, तो उसे हम लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। लेटेंट टीबी डू नॉट स्प्रेड द डिजीज। और जिन पेशेंट्स में जिनको लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं होते टीबी के, वो आगे स्प्रेड भी नहीं कर सकते इस डिजीज को, इस बैक्टीरिया को। एक्टिव इन्फेक्शन अकर्स मोर ऑफन टू द पीपल इन HIV और एड्स। और जो लोग HIV से, एड्स से इन्फेक्टेड होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा चांसेस होती हैं ये होने के, मतलब एक्टिव या लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस होने के। देन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैटी वैक्सी मटीरियल इन द सेल वॉल द बैक्टीरियम इज मच रेजिस्टेंट टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस। और जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस का, ये फैटी वैक्सी मटीरियल किसके पास सेल वॉल होती है, और इसी सेल वॉल के प्रेजेंस होने से इस बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी रेजिस्टेंट होता है इन्वायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट। देन अ डेफिनेट डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज मेड बाय आइडेंटिफाइंग द एमटीबी इन क्लिनिकल सैंपल्स, एग्जाम्पल स्प्यूटम और पस। यानी स्प्यूटम या पस का लेके हम इसका डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ब्लड टेस्ट भी पढ़ रखा था, तो काफ़ी तरीके होते हैं जिसके माध्यम से हम टीबी का डायग्नोसिस कर सकते हैं। देन द ओनली अवेलेबल वैक्सीन इज बैसिलस कैल्मिटी-ग्यूरेगिन। BCG वैक्सीन सिर्फ अवेलेबल है, सिर्फ एक लौती वैक्सीन आपको ध्यान रखनी है, ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन है ये। देन बोवीन ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम बोविस इज इक्वली डेंजरस इन काउज एंड ह्यूमंस। यानी ये जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया हम पढ़ रहे हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मेनली यही डिजीज जो स्प्रेड करता है, लेकिन बोवीन ट्यूबरकुलोसिस भी काफ़ी लोगों में नोटिस की गई है जो कि माइकोबैक्टीरियम बोविस द्वारा फैलाई जाती है, और ये काउज और ह्यूमंस में भी काफ़ी जो है देखी गई है, ये भी डेंजरस होती है, इक्वली डेंजरस होती है। तो ये ट्यूबरकुलोसिस के नोट्स के बारे में हमने देख लिया। इसमें आप कुछ चीज़ें ऐड ऑन भी कर सकते हैं, जैसा कि कॉजेज या सिम्टम्स आप अलग से हेडिंग डाल के भी इसमें लिख सकते हैं।